अरे लीला। हाँ? अरे आ गया तेरा बेटा फौजी, जल्दी आ। जस्सू, मेरा जस्सू। माँ जी, माँ, माँ, कैसी है माँ? कैसा है जस्सू? कितना दुबला हो गया है? वो फौज में खाने वाले को नहीं देते हैं क्या? मिलता था माँ, खाना मिलता था, पर तेरे हाथ का खाना कहाँ मिलता वहाँ माँ? तो ठीक तो है ना माँ? तेरे बगैर कैसे ठीक होगी मैं? कैसी रही तेरी ट्रेनिंग? पिताजी प्रणाम। खुश रह। ठीक है पिताजी। कितने दिन की छुट्टी पे है? 28 दिन की छुट्टी आए पिताजी, फिर सीधा पलटन जाना है। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं पिताजी, कोई परेशानी नहीं। परेशानी कैसे नहीं होगी? आप भी अजीब बात करते। फौज की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है, पता है ना आपको? ये देखो क्या हालत हो गई है। कैसी बेवकूफों जैसी बात करती है तू। अरे वो कोई अकेला थोड़ी गया था, और भी बच्चे थे वहाँ उसके साथ ट्रेनिंग में। अब आ गया ना, चल अंदर चल। चलो 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 अंदर चल, अंदर चलो। नहीं पिताजी, मैं लेके जाता हूँ। चलो 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 चल। चल माँ, आइए पिताजी। माँ जी, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाया बाबू? धोती कॉटन की है माँ, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है मेरा जस्सू, ये बहुत अच्छी है। देखो, मुझे तेरी माँ की यही आदत सबसे ज्यादा बुरी लगती है, बस रोना शुरू कर देती है। तेरे बारे में कोई बात हुई और इसने रोना शुरू कर दिया। अरे खुश हो जा, तेरा बेटा धोती लाया है तेरे लिए कॉटन की। पिताजी, आपके लिए बास्केट पहन के देखिए ना। ठीक है, अच्छी है बेटा। पहन के दिखाइए ना। आपकी बस ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, एक बार मैंने कोई बात नहीं मानते। पहन लूंगा, बाद में पहन लूंगा। बाद में क्यों पहन लेंगे? बेटा इतने प्यार से लेकर आया, भी पहन के दिखाइए ना। अरे भाई गलत तो है। तभी तो कह रही थी कि पहन लो, लेकिन एक बार में तो सुनना नहीं है आपको। पहन तो लिया अब। माँ अब रो मत। अरे आप क्यों रो रही है? बेटा आया तेरा घर पे, जा उसके लिए कुछ बना, भूख लगी होगी उसको। मैं भी कुछ लेकर आती हूँ। माँ अब रोएगी नहीं अब? हाँ, नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं रोना माँ। कहाँ रो रही हूँ मैं? तेरा क्या हुआ ट्रेनिंग में? साथ में थे ना। सालों बाद खुशियों ने उस घर की चौखट पर दस्तक दी थी। घर में अब आंसू नहीं, हंसी गूंज रही थी। मां की चिंता अब सुकून की नींद में बदल चुकी थी। उसका इंतजार खत्म हो गया था। पिता की जिम्मेदारियों से लदी पीठ का बोझ अब बेटे के मजबूत कंधों पर आ गया था। उनका बेटा अब लायक जो बन चुका था। सालों से छिड़ी गरीबी की जंग का अब अंत हो चुका था। मगर खुशियां भी आंख में चोली ही खेलती हैं। देखते ही देखते कब उसकी 28 दिन की छुट्टियां खत्म हो गईं, पता ही नहीं चला। और वो दिन आ ही गया जब उसको फिर से वापस जाना था, अपने देश की सेवा के लिए, शायद जिसके लिए वो बना था। पिता की आंखें नम थीं, पर एक सिपाही का पिता कैसे अपने आंसू दिखा सकता था? जज्बात बहुत थे, पर दिखा पाने का वक्त उन दोनों के पास ही नहीं था। गरीबी की तपन से फौलाद बने जसवंत की पहली पोस्टिंग चौरदौर, असम में हुई। दूसरी तरफ सरहद पर चीन की भारत पर घुसपैठ की खबरें आने लगी थी। तवांग में कम ट्रूप होने के कारण और ट्रूप की मांग की गई। चौरदौर में सिपाहियों ने सांस भी ठीक से नहीं ली थी कि तभी 4th गढ़वाल राइफल को तवांग की ओर रवाना होने का ऑर्डर आ गया, जहां उन्हें डिफेंस तैयार करना था। तब पहली बार 4th गढ़वाल राइफल के वो जवान उस जमीन पर उतरे जहां उन्हें गौरवमयी इतिहास लिखना था। डिफेंस तो हमने तैयार कर लिया है साहब, पर क्या चीनी फौज इसी रास्ते आएगी?
पहाड़ तो बहुत बड़ा है और चीनी सेना तो कहीं से भी आ सकती है साहब। जसवंत, यदि कर्नल साहब ने यहाँ पे डिफेंस बनाने को कहा है तो कुछ तो मतलब होगा। जी साहब, पर साहब अचानक ही लड़ाई शुरू हो गई। चीन हमसे चाहता क्या है? ये कहानी बहुत पुरानी और लंबी है जसवंत। मैं सुनना चाहता हूँ साहब। ये जो चीन है ना, जी। ये हमेशा से तिब्बत को हथियाना चाहता था, या यूं समझो कि अपने ही मुल्क का एक हिस्सा मानता था। तो तिब्बत को अपना हिस्सा माने साहब, हमसे क्या परेशानी है उसको? मैंने कहा ना कि कहानी बहुत पुरानी और लंबी है। जब से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है, तो जिस जमीन पे अभी हम खड़े हैं ना, जी साहब, इस जमीन को भी वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जमीन हमारी है या चीन की है? हमारी है। साहब 1 इंच भी नहीं लेने देंगे साहब, चाहे किसी भी हद तक पहुंचना पड़े फिर हमें। गुड। फिर क्या हुआ साहब? विद्रोह, तिब्बतियों का विद्रोह, जिसके चलते उनके धर्मगुरु को वहां से निकलना पड़ा। दलाई लामा। और फिर भारत ने उन्हें शरण दी और चीन तिलमिला उठा, है ना साहब? ये सब तुमने कहां सुना? पढ़ा है साहब, पढ़ने का शौक था ना साहब। शाबाश। साहब आगे की कार्रवाई के लिए क्या ऑर्डर्स हैं? पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। ये चीनी मोनपा के बेस में किसी भी गांव में आसपास कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये है जिमितांग वैली। हाँ यही है जिमितांग वैली। खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। और यही वो जगह है जहाँ से दुश्मन हम तक आसानी से पहुँच सकता है। और मुझे लगता है कि हम इस वक्त चीन और भूटान के बीच में कहीं खड़े हैं। मतलब जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा मुल्क नहीं है? अबे हमारा ही मुल्क है। अबे जमीन तो हमारी है, बस हमारे दोनों तरफ दूसरे मुल्क हैं। अच्छा? मतलब बेटा, इधर से बचा तो उधर वाला गोली मार देगा, और उधर से बचा तो इधर वाला गोली मार देगा। कौन मार देगा गोली? कोई नहीं मारता गोली। अबे राम सिंह ऐसी पड़ती है गोली। बेटे नहीं पड़ती गोली, दूर दूर तक तो कोई दिख नहीं रहा। पेड़ के पीछे मूवमेंट है, पोजीशन लो जल्दी। गोपाल भाई मैं बात करता हूँ उससे। ए लड़की, क्या कर रही थी यहाँ पे? हम कुछ नहीं किया, हम अपना याक खोजते खोजते इधर आए, हमें माफ कर दीजिए। यहाँ खोजते खोजते आया? खोपड़ी उठ जाती इसके भी मालूम है। फ्रंट एरिया है ये। चलो सीधा नीचे, सीधा नीचे, चलो चलो। सीधा नीचे। और दिखना मत उसके बाद। रुकना मत कहीं पे। जेंटलमैन, चाइनीज आर्मी इस वक्त नामकाचू वैली के आसपास है। हम तक पहुंचने में उन्हें लगभग 7 या 8 दिन लग सकते हैं। हमें यह भी नहीं पता कि वो कितने हैं। हाँ, ये जरूर पता है कि मशीनी तौर पे वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। वो जिन रास्तों से हम तक पहुंच सकते हैं वो है ये जिमितांग, जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा कोजो किंग के रास्ते, नागुला से तवांग, तवांग से यहाँ सेला पास, which is the third pass। वो सेला पास से हम तक पहुंचेंगे। उसकी चिंता मत कीजिए साहब,
हमारे एक एक जवान उनके 10 के बराबर है। वो जोन से रास्ते से आ रहे आने दो साहब जी। आपके पास पहाड़ी फौज है और पहाड़ों का गणित विज्ञान एक पहाड़ी समझता है। इंतजार तो हमें भी है। आने दीजिए साहब। असला बारूद भले ही कम हो हमारे पास, पर हमारे जवानों का हौसला किसी से कम नहीं है। वेल डन माय बॉयज। मुझे मेरे सिपाहियों पर पूरा भरोसा है। अब उस घड़ी का इंतजार है जब हमारा उनसे सामना होगा। और 4th गढ़वाल राइफल्स एक नया इतिहास लिखेगा। लिखेंगे साहब, लिखेंगे साहब। अब यहाँ कौन सी चीनी से आएगी? क्या बोल रही है? आपको चोट लगा है ना मेरे वजह से। देखिए थोड़ा सा। ओए ओबो हंगले चोट ठंडी हुई। सने मासुरो तू भी आ गई? गले गले चल निकल। वो ठीक है। बहुत जोर से लग गए भाजी। चलो। पीछे क्यों कर रही थी? जासूस है। नाम क्या है तेरा? वो आगे चोट लगा था ना आपको। मैंने नाम पूछा तेरा। नाम क्या है? वो सोनोर छेत्सबो नोरा सौरंबो जीरे गोंगनबो। ए, इतना लंबा नाम है तेरा? नोरा रसबो नोरा नोरा नूरा। आइंदा पीछा मत करना, समझी? क्या बोली? पता नहीं क्या डिब्बा पकड़ा दिया साहब ने। चलते ही नहीं, समाचार ही नहीं आ रहे इसमें। ये आकाशवाणी है। खबरें बॉर्डर से। भारत चीन के रिश्तों में कड़वाहट अब युद्ध का रूप ले रही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने संदेश में कहा कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो जल्द ही हमें युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब खबरें खेल जगत से। भारतीय हॉकी टीम 20 दिन के विदेश दौरे से जीतकर स्वदेश लौट गई। जस्सू के पिताजी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अपने जस्सू की पलटन भी वही है ना? पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा। परेशान मत हो लीला, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। हे भैरव, हे नरसिंह, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा।
क्या दरबान भाई, क्या बार बार अपनी बंदूक चमकाते रहते हो? सही तो चमक रही है, और कितना चमकाओगे? हाँ भुला, सैनिक का गहना उसका हथियार होता है, इसलिए मैं अपनी बंदूक को ना प्रेमिका की तरह रखता हूँ। सही कह रहे हो भेजी, बिल्कुल गहने की तरह चमक रही तुम्हारी बंदूक। ये जिंदाबाद तो हम सब जिंदाबाद, ये मुल्क जिंदाबाद, ये बात ये अपनी माँ का सही बोला रे दरबान, ये भी बोला। ये हमसे रूठी तो हम सब की जिंदगी रूठ जाएगी। सही राम कहा राम दरबान दरबान भेजी। जी, राम 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 भाई लोग। कौन रूठ गए तेरे लोग? अरे अपने दरबान भाई बस अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे थे। अच्छा, क्या दरबान भाई, शादी वादी हुई कि नहीं हुई? जंग से लौटूंगा तो शादी भी कर लूंगा। पर भाई तब गन वन मत चमकाते रहना। अरे तब तो वो मुझे चमकाएगी, वो भी सुबह शाम। साहब अब हम बेस कैंप जाएंगे। अभी तो कोजो किंग की पेट्रोलिंग बाकी है। ये कहाँ है साहब? अरे जो तू प्यास लगी है यार। अच्छा, अभी तो बहुत दूर होगा ना यहाँ से। और कितना पानी पिएगा? तू चलना, मैं आता हूँ। अरे कोई है? पानी मिलेगा पीने का? जसवंत को प्यास लगी है बहुत। चलो चलो। कोई है घर में? पानी पिला दीजिए। रुको रुको, है पानी है। धन्यवाद।